में जब खदीजा जब व्यवसाय करने जाती थी, अपना सामान उमान लेके बेचने जाती थी, तो दूर दराज में उसके काफिले लूट लिए जाते थे। तो उस काफिले को लूटने से बचाने के लिए किसी ने रेफर किया कि खस्म नाम का एक लड़का है, उसको रखो, वो जो है तुमको प्रोटेक्शन देगा। तो इसीलिए वो अपॉइंट हुआ था। इसका मतलब है कि जिसने उसको रेफर किया वो जानता था कि ही इज अ डेविल पर्सन, तो इसीलिए उसको रेफर किया गया और वहां पर नौकरी किया। अभी मेरी बात खत्म नहीं हुई है। और जब खदीजा जब तक थी तब तक मोहम्मद जो है इधर उधर बाएं दाएं देखने का, इसका जो क्योंकि सारा माल मिलता था खाने पीने का। अच्छा, वो सबसे बड़ी दिक्कत थी उस समय भोजन की ही। भोजन वस्त्र सब मिल जाता था खदीजा की वजह से, बीबी के रूप में मिल ही गई थी। तो दूसरा शादी तब तक नहीं किया जब तक खदीजा जिंदा थी। और जैसे ही खदीजा मरी, शादियों का लाइन लगा दिया। और इतना पैसा जब खदीजा के पास आ गया था, खदीजा का पैसा का इतना एंजॉय कर लिया था। अब इसका खदीजा के मरते ही इसका बिजनेस करने का तो इसके पास कोई ट्रिक्स तो था नहीं, तो बिजनेस कर नहीं पाया। तो अब क्या करें? अब जो है एक ये बनाया, क्या नाम है, एक मजहब बनाया इस्लाम नाम के। लोगों को जो है फुसला फसला के पहले साल भर 2 साल तक बहुत कोशिश किया। उसमें 60-70 लोग इस्लाम में आए। उसके बाद जब नहीं आए तब अब हिजरत करने के लिए मक्का गया, मदीना गया। मदीना में जाके हिजरत किया। हिजरत मतलब होता है ट्रांसफर। वो मदीना गया, मदीना जाके वहां पर जाके खूब लूटपाट मचाया, क्योंकि अपने इलाका में करेगा तो अपने इलाका में तो सब इसको जानते थे। अच्छा, दूसरी बात है कि मोहम्मद को जो है उमर को देख के पेट में पेशाब कर देता था। उसका जो एक साहबी था ना उमर, उमर के नाम पर खड़े खड़े पेशाब कर देता था। तो अपने इलाका में इसको लूटपाट करने का था नहीं। ये जो ग्रुप बनाया था इसके नाम पे, मजहब के नाम पर, इसको लेके मदीना गया, वहां पर जाके खूब लूटपाट मचाया, खूब माल कमाया। और वहां से अब जो है ताकत भी कलेक्ट हो गया, पैसा भी कलेक्ट हो गया। अब जो है पीट पाट के जो है चारों पूरा धरती पर जो है फिर वापस मक्का आया। मक्का में भी वही कत्लो किताल मचाना चालू किया और फिर इसको भी स्टेब्लिश किया। और अपना कमाई का जरिया जो है वही लूट पाट और माले गनीमत, इसी पर फुल एंड फाइनल रह गया। जी जी। अच्छा, मैं कह रही थी कि अभी स्टूडियो में कोई और है, क्या बोलते हैं, ये सलमान ठाकुर जो ज्वाइन किया था इन्होंने आधे सेकंड के लिए, ये अरे यूट्यूब पे इरफान किसी था वो, शॉर्ट्स का लिंक भेज रहे इरफान हैं। था वो, इरफान था हाँ वो। और किसी भी ऐसे इरफान था वो जो पहले आता था ना, वो बिहारी, हाँ वो है वो। हाँ हाँ और दूसरी हाँ बात कनाडा ऐसे कोई कनाडा वाला, भी। कनाडा वाला। और दूसरी बात, मैं सारे बढ़िया। लोगों को कहता हूँ जो लोग ज्वाइन करते हैं हमारे पैनल पे बैठते हैं, अचानक से ऐसे कोई लिंक डाल के जाता है पीछे, प्लीज उस पर क्लिक हाँ मत किया करिए। आपको नहीं पता होगा कि वो किस तरीके का लिंक डाल के गया। जब तक उस बंदे से बात ना हो, प्लीज डू नॉट क्लिक ऑन एनी लिंक्स आप हमारी प्राइवेट चैट पे। अगर आपकी आइडेंटिटी उसके थ्रू लीक होती है तो हमारी किसी भी तरीके की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। मैं पहले हाँ डिस्क्लेमर दे दूं। एग्जैक्टली, मैं यही बोल रही थी कि मैंने कहा भाई कौन है, वापस आके जुड़ो, और अब ये लिंक क्या फेंक के गए हो, बताओ कि बोलना क्या चाह रहे हो, वापस जुड़ो। यही बोलना चाह रही थी मैं उसे, मैंने नहीं क्लिक किया थैंकफुली। मैं क्या पता नहीं किसका चैनल प्रमोट करने आया, आके चला गया है। अरे वो यूट्यूब ऐसे ही शॉर्ट्स लिखा आता हुआ है, है। एमबी वो थोड़ी देर के लिए आता है, बस सेकंड सेकंड भर के लिए। और वो इस्लाम से खारिज हो चुका है। अच्छा। हाँ, इस्लाम से खारिज हो चुका है वो। आज वो जुड़ा था किसी की चौपाल में, वहां पे भी मैंने मतलब आगे पीछे करके देखा तो कोई सलमान ठाकुर बैठा होता था, तो मैंने कहा ये वही बंदा है, इसके इसके नाम का क्या हो गया भाई, अच्छा भला नाम था इसका इरफान, क्या हो गया भाई, अपनी पहचान क्यों छुपा रहे हो तुम। हाँ, क्या चलो। बहुत नाम है, अलग प्रेम बाबू? जी साहब। प्रेम बाबू, मैं क्या बोल रहा हूँ, देखिए परमात्मा की इच्छा देखिए और परमात्मा की आशीर्वाद देखिए। ये जो यूट्यूब जो वाला जो खेला चल रहा था ना, कि हाँ, कोई भी यूट्यूब राइज करने लगा तो धड़ाधड़ रिपोर्ट मार के उसको डिमोनेटाइज करवा देना, उसको खत्म कर देना। और परमात्मा की इच्छा देखिए कि हमारे यहाँ पर अब जो है, अब क्या बोलता है, अटारी की क्या एक ऐप निकला व्हाट्सएप के जगह में, जो हो निकला। अब यूट्यूब भी अपना नया तरीका का यूट्यूब निकाल रहा है, प्ले स्टोर के जगह में इंडस ऐप निकल गया। तो इससे अब जो है यूट्यूब का ये जो रंगबाजी है ना, दादागिरी है ना, और ये जी मुसल्टों का जो कब्जा है वो जो है ढीला पड़ जाएगा। और हमारे भारत का जब होगा तो इससे 2-3 फायदा होगा। एक नंबर फायदा ये होगा कि ऑटोमेटिक कोर्स में ये सब जो लॉन्च किए हैं ना, आज के तारीख में सबसे ज्यादा इनकम कहाँ से है?
सोशल मीडिया, नेट, इंटरनेट इन्हीं सब उससे है। तो ये जी जैसे लॉन्च हो जाएगा और एक्टिवेट हो जाएगा तो भारत स्वतः जो है इसी के दम पर दुनिया का सबसे पैसा वाला देश बन जाएगा, क्योंकि सबसे ज्यादा कंज्यूमर तो हमारे पास ही है जी और 100% कंट्रोल हमारे पास रह जाएगा। तो अब यूट्यूब का ये जो रंगबाजी है ना खत्म हो जाएगा और हम लोग जो अभी स्ट्रीम कर रहे हैं नाना प्रकार का ये चैनल उड़ा देना, ये करना वो करना, वो सब चीज से बच जाएंगे। खेला अब खुला खेल फुल्काबाजी करने का मौका आने वाले साल 6 महीना के अंदर में हम लोग को मिल जाएगा। बिल्कुल। जी वैसे सर। भी वैसे भी अखनवार साहब, चलो हम तो एक्स मुस्लिम नहीं है, मैं तो इस पे नए चैनल पे स्ट्रीम रखता हूँ और पुराना भी कभी भी उठ सकता है। बाकी आपने सही कहा, इतनी रिपोर्टिंग हो रही है लेकिन टाइम भी नहीं मिल रहा। लेकिन दूसरी बात ये है साहब, वैसे भी कुछ दिनों से आप लोग सब पैनलिस्ट देखिए, जितने बड़े बड़े मैक्स मुस्लिम्स है ना, वहां व्यूवरशिप काफी 50% से भी कम हो गई है और इनकम बहुत जीरो, बड़े सन्नाटा। क्योंकि लोग एक दूसरे के ऊपर स्ट्रीम करते हैं, फिर कुछ ऐसे हादसे आए हैं कि कुछ लोग चले गए बिना बताए, फिर वीडियो बना दी, समझ रहे हो ना। तो लोगों हम्म। का काफी कुछ हुआ है कि यार ये हो क्या रहा है ना। और फिर लोग सोचते हैं यार काफी कुछ सीखना था, सीख लिया, अब रोज वही Zn+H2SO4 Zn+SO4H2, ये रोज फार्मूला एक ही पढ़ाए जाना, एग्जैक्टली। ये है ना। सो हाँ दे वांट समथिंग न्यू एक्चुअली, हाँ, तो मैं ये एक बड़ा फैक्टर है हाँ कि हाँ, ये लोग जो है रोज एक ही। समझ गए हैं। हाँ हाँ भाई, मुझे पता चल गया है जिंक का भी, H2SO4 का भी। तो मैं रोज रोज वही वही अब 5th ग्रेड का फार्मूला रोज मुझे वही है। तो लोग काफी, मैं देख रहा हूँ बड़े बड़े चैनल जो हैं, तो इवन जो बड़े बड़े सपोर्टर्स थे, आई डोंट नो व्हाई बट वो भी आ नहीं रहे हैं सामने। तो कुछ ना कुछ तो हुआ है। फिर ये फोटो लगा के कुछ लोग इनमें आपस में बड़ी फूट पड़ी हुई है ना, एक दूसरे के साथ लड़ना, फोटो लगा के एक दूसरे पे तोहमत लगाना, स्ट्रीम्स करना। तो इससे क्या होता है, आपस में कुछ नहीं होता। सपोर्टर्स जो होते हैं, व्यूअर्स जो होते हैं, वो सोचते हैं यार जस्ट लेट्स स्पेंड दिस प्रीशियस टाइम समवेयर एल्स बड़े कॉमेडी शो एग्जैक्टली। चलते होते हैं, मैं भी देख। व्यूअर हाँ इनका कब। झगड़ा देखने नहीं इसमें आता है, व्यूअर कभी भी। हाँ, ना 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 ना, इसमें ये जो आपस में थूकते हैं ना एक दूसरे पे, उसने इसको खा हाँ लिया, उसने इतने पैसे बना लिए, उसने ये खा लिया, स्टॉप इट यार, हाँ स्टॉप इट। है ना। और फिर हाँ, और फिर आपको बताएं फिर एक्टिविज्म भाऊ, एक्टिविज्म फेल करने का किस पे तोहमत लगाते हैं, दूसरे लोगों पे, आपस में एक होके सपोर्टर्स पे। उसने ये किया, अरे नहीं यार किसी ने कुछ नहीं किया, तुम लोग आपस में लड़ते हो भाई, किसी ने कुछ नहीं प्रेम किया, भाऊ तुम लोग इसमें आपस में लड़ते हो। प्रेम जी भाऊ इसमें 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 एक बड़ी बड़ी बात हम पॉइंट हम लोग भूल रहे हैं। और ये पॉइंट मैं ऑलमोस्ट 2 साल पहले इसको ट्रेस आउट करके रखा हुआ था। और वो पॉइंट ये है कि सबसे बड़ा समस्या क्या है कि मार्केट में जब आप निकलेंगे तो जूता वाले को जूते वाले के साथ कंपटीशन होता है, सब्जी वाले का सब्जी वाले के साथ कंपटीशन होता है ना। लेकिन हम्म उन लोगों का कंपटीशन का एक लिमिट है। लेकिन ये जो हम्म यूट्यूबर्स है ना, इन लोगों का कंपटीशन का कोई लिमिट ही नहीं है। दे आर ना, सो जेलस अबाउट ईच अदर। बिल्कुल बिल्कुल। और मैं तभी कहता हूँ अपने सनातनी सभी भाई बहनों को, देखिए यार आप लोग सीख चुके हैं, अगर कोई चला जाता है, कोई आ जाता है इस मूवमेंट पे, इस स्कूल में, इस विद्यालय में, कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। यू नो एवरीथिंग यार, यू लर्न अ लॉट, तो आप लोग सब जान चुके हैं। आप क्यों नहीं कर सकते, ये लोग तो सब लोग आइए यार, किसी को कोई ये स्पेशल कोई पेटेंट नंबर थोड़ी है, स्पेशल राइट थोड़ी है ना कि उनको ये करना है। तो आप लोग भी आगे आइए, बात करिए इस पे। गंदगी तो आपके घर में है, सभी साफ करते हैं, आप तो लोग 10 देखते हैं, 2 देखते हैं, 4 देखते हैं, डजेंट मैटर। लेकिन जब आपको पता लग चुका है कि कहाँ हमें ये हार्म कर रहा है और कहाँ हमें नुकसान है इस चीज का, आप कदम आगे बढ़ाइए और काम शुरू कीजिए। अब शुक्ला जी को देखिए साहब, शुक्ला जी हैं, अखंड बाल साहब है, हमारे चाचा बैठे हैं यहाँ सिग्नेचर के शौकीन। अब ये देखिए साहब, ये पढ़ते खोल के रख देते हैं एक एक चीज की, क्या यू चीज नो के शौकीन? क्या चीज के हाँ, शौकीन? क्या चीज के वो साइन कर, शौकीन? साइंस, साइन सिग्नेचर, तो साइन, पहले आप सिग्नेचर बोले ना। वो वैसे, समझदार वो को इशारा जुबान काफी है जुबान। बाजी। अरे मैंने किसी को ऊपर लिया एक बार, तो प्रेम भाई एक कोई आया जी है, साहब, देख जी लीजिए एक लो बार, लो उसको बात, ले लीजिए। बात देख करो, लो बात आप, देख करो। लो आप, देख लो। जी साहब। मोहम्मदी एहसान भाई हो क्या?
भाई हिंदी नाम मोहम्मदी, हिंदी में जो लिख के आए हो बोलो। अस्सलाम यार बैक वालेकुम। एहसान भाई की प्रोफाइल दिखा रहा है यार। वालेकुम सत श्री वालेकुम अकाल। सत श्री अकाल। क्या जी भाई भाव साहब, ने बात हो सिखा रही दिया। है भाई? जी साहब। क्या बात चल रही है? अरे आपने बात ये सुना नहीं, आप चल, ऐसे ही आ गए? अच्छा मेरे पहले आप ये बताइए, आप कौन है, क्या किस आइडियोलॉजी से है सर? अल्हम्दुलिल्लाह हम मुसलमान हैं। अरे यार चलो एहसान भाई फिर। मजे ले रहे हो ना? अरे ऐसा एहसान भाई भाई, मजे ले रहे हो ना? अरे एहसान भाई यार, आपकी तो स्ट्रीम थी, लाइव दिखा रहा था शेड्यूल, लेकिन मैंने देखा कहीं दिखाई नहीं दी। हेलो, जी। क्या बात चल रही है यहाँ पे? यहाँ पे यह चल रही है, क्या नबी मोहम्मद साहब वाकई अनपढ़ जाहिल थे या वैसे ही लोगों को चुन चटाया गया? हाँ सोया, क्या कह रहा है? दवाई ऐसी दे दूं कि तू अपनी गर्लफ्रेंड की फाड़ दे। अरे अरे अच्छा। एहसान हाँ भाई चढ़ा सोया। के आए हो क्या आज? एहसान भाई, हाँ, हम तो फ्री बैठे थे, आपकी स्ट्रीम नहीं थी, खोल के बैठ के दो चार लोग बैठे हैं, तो आपने आज स्ट्रीम क्यों नहीं की भाई? आज मैंने शेड्यूल देखा अरे था बुध आपकी में स्ट्रीम का। भाई, नहीं नहीं नहीं, वो तो कल का था ना। अरे नहीं, मुझे व्हाट्सएप पे कौन सा लिंक आया भाई फिर? वो तो कल ही भेजा था मैंने तुम्हें। मुझे कल का है, वो कल मैंने ध्यान नहीं। तो आप तो कल करेंगे बुध में। अब तो बुध कल बुध बुधवार में करेंगे करेंगे, आप फिर। आप फिर जुमे में करेंगे। जुमे में 9 बजे इंशाल्लाह। हाँ ओके, हाँ हाँ, 9 से करेंगे 8 बजे से जम के करेंगे जुमे में। करेंगे। आ, 8 8 8 बजे से से। 8 बजे से हाँ करेंगे भाई। जुमे का बहुत डिमांड आ रही है, क्योंकि एक बहुत बड़ा चैनल की जाने की वजह से जो सपोर्टर्स हैं जो बैठे हैं, वो कुछ ना कुछ देखने का इंतजार में है और वो आपको सुनना चाहते हैं, है चलो ना? भाई, तो बिल्कुल आऊंगे जी। जब तक आपकी जगह उस वक्त खाली रिक्त, वो कहते हैं ना हिंदी में, रिक्त स्थान भर देंगे। हाँ, सही 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 फिर की इनका जगह प्लान। सही चिन्ह लगाओ। सही जगह हाँ पे सही चिन्ह यार, लगाओ, गलत पे गलत। यार हाँ यार एहसान साहब, आपने यार ये ठीक किया, वो जो था ना, वो जो क्या? था ना, मस्जिद में जाना, वो आपके लिए ठीक नहीं था यार, वो बड़ा रिस्की था, हाँ हाँ, वो है ना? रिस्की था, वो जब तो मैं चुप बैठ गया कि मुझे ना भाई ना बड़ा ना लंबा काम ना करना है। लंबा काम करना, छोटा नहीं ना करना। ना, आपको किसी क्योंकि मुकदमेबाजी में नहीं पड़ना, कहीं झगड़े में नहीं पड़ना भाई ना। नहीं, मुकदमे तो ना होते, मुकदमे तो होते ना, लेकिन ये है थोड़ा ही बढ़िया हो जाती। ये मुकदमा ये है, अगर चुनाई होती, पुलिस केस बनता, वो जा या उनका लगती, वो पुलिस में जाते, हाँ हाँ हाँ, वो है ये ना? कह ये सकते तो, थे कि भाई ये एक्स मुस्लिम है, तो फिर मदरसों में घुस रहे हैं, तो क्यों घुस रहे कैमरा लेके। ये भी तो कह सकते हैं ना। हाँ ये भी कह सकते हैं। अटैक भी ये बड़ा कह एक बड़ा सेकंड सकता है कि बाकी, रिस्की है भाई सवाल ही ना। कि हाँ, बाकी भाई एक सेकंड, सवाल ही एक मिनट पूछने भाई। हैं, तो कैमरा कैमरा लेके क्यों आए? एहसान भाई एक क्या सेकंड, कह अजहर भाई आ जाओ, ऊपर आ जाओ यार। आओ अजहर भाई ऊपर आओ, क्यों पूछ क्या रहे हो यार? वहाँ पे लिंक दिया हुआ है, आप ज्वाइन करो, तुरंत ज्वाइन करो। जी आप लोग कंटिन्यू करो। क्या कह क्या कह रहा है ये? कहना है ज्वाइन पूछ रहा है, तो मैंने कहा हाँ भाई आओ ऊपर आओ, तुमसे ही तो बात करने के लिए अरे बैठे हैं यहाँ पे। सब बिल्कुल लोग बिल्कुल, बैठे ज्वाइन हैं। ज्वाइन करो, बोलना अजहर भाई ज्वाइन करो, हमारे बिल्कुल एहसान भाई हैं। एहसान भाई से कम आप दिल मैं की बातें सरदार करो जी, कैसे। क्या हाल है भाई अरे साहब? अरे मैं ठीक हूँ प्यारे भाई, मैं ठीक ठाक हूँ। और आपकी तो क्या बात है यार, रोज आपको देखते हैं यार, क्या आप लोग बिल्कुल हिम्मत के साथ देखो काम यार, कर रहे हैं, देखो, मुझे अरे बड़ी हाँ, खुशी होती है। अरे जलवा प्रेम भाई, है जी। प्रेम भाई आपको जो लिंक भेजा था ना, हाँ, वो चैनल का ही लिंक है मेरे। कौन से उस वाले पर का वीडियो भाई? देखी तुमने? वो वीडियो देखी नहीं तुमने अभी वो? नहीं देख, अब देखूंगा थोड़ी देर देखोगे में। तो कौन सी है? जब तुम, हाँ एहसान जब भाई तुम आपने भी देखोगे एक तो नया मैं खुद चैनल को ऐसे हो बनाया है जाएगा। ना? एहसान भाई हाँ आपने भी अभी एक नया चैनल बनाया है, हफ्ते भर पहले, जिसमें वही सेम चीज कर रहे हो आप, माइक लेके जा रहे हो ना इधर उधर, मैं देख रहा हूँ यार, बड़ा बढ़िया है, मैंने तो हाँ बहुत सारी हाँ वीडियोस देखी उसकी, बहुत मजा आया देख के यार। अभी बहुत अभी अच्छा ना, काम कर रहे हो आप। हाँ। अभी एहसान अभी उसको चैनल को हम्म। बंद मत करना, रहने दो। नहीं, बदल नहीं करूंगा, इसको मैंने बदल दिया है, टॉपिक इसका रख दिया है मैंने, एआई का खुला जवाब। हाँ 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 हाँ।
तो एआई से पूछूंगा, उसमें जो सवाल जवाब और उसमें ही बात, उसमें वो वीडियो डालूंगा, देखने तो मजा आ जाएगा। दे, वीडियो बढ़िया बढ़िया डाली मैंने। देखना देखना कितने सब्सक्राइबर हुए हैं इस पे। इस पर 650 हो जाएगा, मैं 2 महीने में मोनेटाइज हो जाएगा, 3 में, हाँ बिल्कुल। 2-3 महीने में हो वैसे जाएगा मोनेटाइज। वैसे प्रेम भाऊ, जी इतने साहब। सालों से ये एक्टिविज्म चल रहा है। हमारे एहसान भाई, अब्दुल्ला भाई और सलीम भाई ने तो आके बिल्कुल ये इसका मतलब मैंने पूरा इबारत ही इसकी बदल के रख दी इस मूवमेंट की। इन्होंने इन्होंने बिल्कुल। एक्चुअली जो मुझसे पूछे, इन्होंने नुकसान किया है एक्टिविज्म का, तीनों ने। हाँ, इन्होंने क्या बोल नुकसान रहे किया हैं है। आप? हाँ, अरे नहीं। अरे नहीं, पूछो ना कैसे एहसान भाई, क्यों किया, पूछो एहसान भाई। कैसे 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 आप वही वही बताओ तो ना मैं यार, तो बताओ आप। क्योंकि यही इसने काम पूछेंगे, मैंने इसने पूछता। नहीं, इसने काम करने का तरीका बदल दिया, और लोग ऐसा काम नहीं कर सकते, हम्म। वो काम छोड़ के भाग गए। अच्छा नहीं नहीं प्रेम भाई, प्रेम भाई एक बात थी कल की स्ट्रीम में, हमारे हाँ, दारा सिको भाई भी थे, और जी हाँ, और भी है, अरबी भाई भी थे, तो सारे थे, मतलब कहने का ये है। तो जब हम्म। मैं एआई से बात कर रहा था, तो वो जवाब दे रही थी बिल्कुल वही जो मतलब होने चाहिए, इस्लाम के ऑथेंटिक जवाब रेफरेंस दे रही थी वो। तो सब हम्म, मेरे से ये कह रहे हैं यार ये कौन सी एआई है जो इतने खास और सही जवाब दे रही है बिल्कुल। ना भाई ये वही बिल्कुल। है जो सभी चलाते हैं नौकर। नहीं यार, हमने इतनी कई तरह की एआई ट्राई कर रही है, लेकिन इस तरह से किसी ने जवाब नहीं दिया। मैं कह रहा हूँ ऐसा तो है नहीं, मतलब एआई को पैसे दे रखे, खरीद रखी हो। एहसान, तो चक्कर। कह रहे नहीं एहसान यार भाई, ये। जी। अरे एहसान भाई, एक सवाल था। हाँ जी। अभी जी। हम लोग उलझे हुए अभी हम लोग उलझे हुए थे एक मैटर को लेके। हाँ, तो वो सवाल आपसे पूछता हूँ। उससे पहले अपने सरदार जी को बोल दियो। सरदार जी, सत श्री अकाल। एक अरे मिनट, सत श्री अकाल जी जी। अखंड भारत अखंड साहब। अखंड भाई मैं बार साहब, रिजॉइन कर रहा हूँ। हाँ, एक ठीक है मिनट। अखंड बार साहब, अखंड बार साहब, हाँ। मैं ये जो कह रहा था ना, एक्टिविज्म में बदलाव, एक्टिविज्म में हम्म। नुकसान नहीं किया, बदलाव किया इन लोगों ने। क्योंकि जो जो हाँ। एक्टिविज्म में ये लोग बदलाव लेके आए हैं ना, वो इतना गजब हाँ। का बदलाव है साहब, कि या तो सबको वो बदलाव लाना पड़ेगा, नहीं तो फिर कुछ और करना पड़ेगा। इन्होंने अरे इन्होंने सवाल, इन्होंने भाई, चेहरे के साथ आना ना, टांगे कांपती हैं, समझ गया। नहीं नहीं, और इसमें ये सुनिए लौंडा सुनिए रोज ऐसा। बाजार में भी जाता है, बच्चों को भी लेके जाना होता है स्कूल में, दवाई दिलानी, बीवी के साथ जाना। भाई इसके लिए दम चाहिए, शेर का जिगरा चाहिए, शेर का। नहीं नहीं, इसमें तो देखिए होता क्या है प्रेम भाऊ। एक हम लोग का कविता हम लोग पढ़े हैं, और वो हम्म, कविता आप लोग भी सुने होंगे कि धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होई, माली सींचे 100 घड़ा ऋतु आए फल होई। तो ये जो इतने दिनों से जो एक्टिविजन जो यूट्यूब पर चल रहा था ना, ये हम्म, एक्टिविज्म आखिरकार ये माने कभी तो मैच्योर्ड होगा, कभी कोई पेड़ लगाएंगे हो तो गया, कर मैच्योरिटी दिया। आएगी, फूल इसने आएगी, फल इसने आएगी। इसने तो इसने अब जो, लड़के ने कर दिखाया, इस लड़के ने कर हाँ, तो दिखाया अब ये एहसान ने फल भाई। आने लगा है। यही फल इसने जो कर है वो भी कर रहा है। वो क्या नाम है उसका, वो इमरोज। इमरोज भी इसी तरह उतर रहा है। ये लोग भी वो उतरने कौन है लगे भाई, हैं। उसका उसका नहीं हमें पता, हमने नहीं देखा वो, लेकिन हम अपने एहसान भाई की बात कर रहे हैं अब। एहसान जो भाई भी ने हो। अब वो भाई अरे भाई प्रेम भाऊ ऐसा है। नहीं नहीं जिसको मैंने देखो, देखा ही नहीं यार, जिसको मैंने देखा ही नहीं यार, मैं क्या कहूँ। चलिए हाँ अब कोई वो न्यूज तो बात वाला नहीं, ऐसा। काम है। कोई बात नहीं, अरे वो पड़ गई उसका थी, उस भूल वाला जाइए। काम है, बकरी बकरी ने दूध दिया, मसिंगड़ भर के दिया, तो क्या फायदा दे दिया तो। चलिए कोई बात नहीं, एहसान भाई। नहीं ठीक नहीं है नहीं, एहसान। एहसान एहसान भाई, एहसान भाई एहसान। क्या होता है, असली असली सिक्कों के साथ में कई बार क्या है, नकली भी खोटे सिक्के भी चल जाते हैं। लेकिन हाँ वो ये ज्यादा बिल्कुल ज्यादा सही बात है। ज्यादा लंबे वक्त तक नहीं चलते हैं ना, अच्छा पकड़ में यार, कहीं ना हाँ कहीं चलिए आ हाँ। चलिए, जाते हैं। यार मैं एक क्या बात तो एहसान बताइए से, मुझे मुझे एक बात तो बताइए यार, आप वास्तविक साहब ने स्ट्रीम टीम करे, मुझे तो कहीं दिखाई नहीं दे रहे वास्तविक साहब। वास्तविक साहब पॉडकास्ट करते हैं भाई, और प्रोग्राम के ऊपर है बड़े बड़े, वो अच्छा, शेड्यूल है, अभी जाएंगे, नेपाल जा रहे हैं। अरे वाह वाह। हाँ जी। हाँ जी। नेपाल और का है एक एक, हमारा दोनों का है, और एक भोपाल का है। नहीं, अरे वाह, अरे वाह। नहीं, आप भी आप नेपाल जा रहे हो। हाँ प्रेम भाव मुझे एक बात बोलने दीजिए। आप एहसान भाई और सलीम वास्तिक भाई ने पिछले 3-4 महीने में इतने पॉडकास्ट में इन्होंने हिस्सा लिया है ना,
पूरा का पूरा 30% सिनारियो चेंज कर दिया है। आपने तो देखा नहीं, लेकिन हम तो इंडिया में है, यूट्यूब पे देखते हैं। सलीम भाई और ऐसा साहब इतना पोस्ट कार्ड में पॉडकास्ट में जाते हैं कि पूछो मत। जी कंटिन्यू करें। काफी सारे भाई पॉडकास्ट में जाते हैं। भाई नहीं नहीं, रुकिए, आपने और तो आसान से एक वाकई सवाल पूछने दो भाई, आप लोग रुको और एक एक मिनट। चीज वाकई बता आग दूं मैं लगा दी, आपको, वाकई आग प्रेम लगा दी, भाऊ। वाकई आग लगा दी भाई। बिल्कुल, और जी प्रेम मणिकर भाऊ एक साहब। चीज मैं आपको बता दूं कि जैसा ये बोल रहे हैं भोपाल का भी ये प्रोग्राम कर रहे हैं, अगले महीने जो हाँ, है भोपाल का इज्तिमा होना है, तबलीगी जमात का इज्तिमा होता है और दुनिया का सबसे बड़ा इज्तिमा होता है। करीब करीब यानी 100 देशों के 100 मुल्कों से लोग यहाँ पे आते हैं। 3 दिन का वो इज्तिमा होता है। काश इस हाँ बीच में वो अगर इनका भोपाल, प्रोग्राम होता है तो फिर तो बहुत बड़ी यार बात हो सकती है। बिल्कुल यार बिल्कुल। वो ये कल ही फोन आया वो भोपाल वाले का हमारे पास। कहा कि सर जी हम अपना एक प्रोग्राम कर रहे हैं और आपको इनवाइट कर रहे हैं। सलीम भाई ने कहा भाई ठीक है, हम जो है इकट्ठे दो चलते हैं। उन्होंने कहा कि हाँ मुझे पता है तुम दोनों कौन कौन हो, दोनों को ही बुलाना है, कि वो जो क्या तुम्हारे बात है साथ यार, रहते हैं क्या छोटे क्या भाई बात वो। है। हाँ ठीक है, तो वो दोनों आएंगे। ये साहब नेपाल का प्रोग्राम भी आप दोनों का ही है? हाँ हाँ दोनों ही जाते हैं भाई, हम वो कहीं नहीं जाता कोई भी। क्या बात है भाई, अब लगेगी आग पूरी। अरे हम तो और यही कहेंगे प्रेम भाव की, प्रेम भाव प्रेम भाव मैं तो राजकोट में हम तो ये एक मिनट ये गुजरात में राजकोट आए थे सलीम भाई ये, और इन्होंने गुजरात में इतना लंबा छक्का लगाया है कि पूछो मत। स्टेडियम जो बिल्कुल ऑडिटोरियम में जो ऑडियंस थी उनके साथ बिल्कुल कन्विंस हो गई, और मैंने वो 3 बार सुना। और सलीम भाई ने और इन्होंने पॉइंट टू भाई पॉइंट लिखा, क्या पूछो मत। प्रेम भाव राजकोट वाला आप सुनिएगा तो आप खुश हो जाएंगे सर। चार हाँ बार बहुत सुन खुश चुका हो हूँ, गया मैं। 4 बार सुन हाँ चुका हूँ हाँ वो साहब, जिगरा चाहिए। हाँ जी। मैं वही तो कह रहा हूँ, जो तब्दीली इन्होंने कर दी ना इस एक्टिविज्म में यार। हाँ। हम तो ऐसे एक्स मुस्लिम सुनते थे जो पता नहीं बच्चे की आवाज लगा के बोलते म्याऊं, म्याऊं, है ना, बच्चे की आवाज, वॉइस वॉइस चेंजर। और ये शेर के बच्चे देखो, ये शेर के लड़ बच्चे रहे हैं घूम रहे हैं ऐसे ही दहाड़ रहे बड़े हैं के क्या। साथ में। और और मैं तो ये सरदार जी कहूंगा एहसान भाई की ये जो जय वीरू की जोड़ी है ये बिल्कुल ऐसी बने रहे यार हमेशा। ऐसे ही बने ऐसे ही बने रहेगी। रहेगी। और जो अभी हमारा वहां से दासना में हुआ था प्रोग्राम, उसकी भी रिकॉर्डिंग हमारे पास आ चुकी है, ओरिजिनल कॉपी। तो वो भी हम डालेंगे अभी जल्दी। हाँ, छोटे छोटे हिस्सों में डालना, तो ठीक से डालना। हाँ हाँ अरे छोटे छोटे प्रेम हिस्से भाव, हैं उसमें सब। प्रेम भाव इससे पूछिए ना, जो जिस सवाल पे हम लोग अटके हुए थे, तो ये आ गए हैं हमारे एहसान भाई, इनसे पूछा जाए। पूछ लो आप, पूछ लो। एहसान भाई ये पूछ। बताओ कि ये जो खदीजा के पास जो हमारे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो नौकरी करते थे, तो उनकी हाँ नौकरी की उनकी नौकरी की क्या नेचर ऑफ जॉब क्या था, किस लिए उनको रखा गया था? मैं जानता हूँ कि उनकी काफिलाओं को लूट लिया जाता था, तो लूट ना पाए इसलिए मोहम्मद साहब को जो है उसमें किसी ने रेफर किया कि इनको रखो, तो ये जो है उसके बाद उन्हीं का माने काफिला को रक्षा करने के लिए गए थे। मैं इतना सुना हूँ एक दो बढ़िया एक मुस्लिम के मुंह से। ये घटना क्या है, क्या आप इस पे कुछ रोशनी डाल सकते हो क्या? भैया, घटना सारी ये थी कि उनका जो कबीला था ना, वो उस टाइम का सबसे पावरफुल कबीला था, कुरैश कबीला। हाशमी खानदान से थे, बेहतरीन खानदान था। और उनका इकलौता ये पुत्र या इकलौता एक वारिस मान लो, मोहम्मद साहब के नाम से जो था है बंदा। तो ये ये इसको लोग सभी प्यार भी करते थे और बातों को उसकी मानते भी थे, नादानी समझ के कुछ भी मान लीजिए। तो इस तरह से जब उसकी लगभग 25 साल की उम्र हुई, तो हजरत खतीजा को ये लगा कि मेरा संबंध अगर इस कबीले से हो जाता है तो मेरी बहुत बड़ी एक पहचान बन जाएगी समाज के अंदर, बहुत ज्यादा। हालांकि वो पहचान तो उसकी पहले भी थी, लेकिन वो गुमनाम थी, समझे। तो वो इसलिए उसने पैगाम दिया था। और नबी मोहम्मद को उनको ये इसलिए लगा था कि भाई वो उसके पास पैसा था और पावरफुल लेडीज थी, तो उसका उनको ये लगा था सहारा मिलेगा मुझे, कि मुझे कोई रोकने टोकने वाला नहीं है फिर किसी भी चीज के लिए। ये था सारा मामला, खेल सब सब मतलब पावर पावर का मामला था दोनों तरफ से। चलिए ठीक। ये सरदार साहब। नहीं ठीक है, इनका तो जवाब जो सुना मैंने सुन लिया। लेकिन मैं जो सुना था
उससे थोड़ा इख्तलाफ कर रहा है इनका जवाब। खैर कोई बात नहीं, हम लोग को क्या मालूम, जो ये लोग बोलेंगे एक्सपर्ट तो यही लोग हैं, जो बताएंगे जिस तरह से बताएंगे उस तरह क्या सुनेंगे। क्या सुना आपने? और आपने क्या सुना था? मैंने सुना था कि हजरत खदीजा का जो है, चूंकि बिजनेस वुमेन थी, नौकरी बिजनेस करती थी, तो उनके काफिला को लूट लिया जाता था। तो उस काफिला को लूटने से बचाने के लिए, बराबर लूट लिया जाता था, तो किसी ने बताया, खबर दिया उनको कि मोहम्मद नाम या खसम जो भी नाम था, मैंने मोहम्मद साहब, उनको रख लो अपने काफिला के साथ। तो किसी ने रेफर किया और ये उसके बाद वहीं पर जो है नौकरी में ज्वाइन कर लिए। ये किसी एक दो एक्स मुस्लिम के चैनल पर सुना हूँ, नाम याद नहीं है। मैंने लगा कि आप चूंकि ताजा आ गए तो जरा आपसे भी पूछ लूं। अरे भाई साहब, ये बात वही है, बिल्कुल वही बात हो रही है कि खदीजा का ये मानना था कि उनका काफिला पावरफुल है, अगर मेरा उससे संबंध जुड़ जाएगा तो मुझे कोई छेड़ने वाला नहीं है। मतलब यही है चीज का, कि कोई लूटेगा नहीं इस तरह से। ऐसा साहब, ये अखंड भारत साहब एक बात बोलना चाहते थे, वो भूल गए। इनका बोलने का वो पॉइंट क्या था कि अल्लाह के रसूल उस वक्त जो थे ना, वो गुंडा टाइप का इंसान था। वैसे सन्नी देओल जैसे लड़ता है ना, तो उसीलिए गुंडा टाइप का इंसान था और खदीजा के काफिले लूटे जा रहे थे। इसीलिए खदीजा ने गुंडे टाइप के इंसान को नौकरी पे रखा और इनके काफिले को बचाया। ये पहले अखंड भारत साहब बोल चुके हैं और इनको आपके साथ रेफरेंस चाहिए। और ये रेफरेंस ये मांग रहे हैं कि मोहम्मद जब मतलब वो 20-21 साल का था, तो वो क्या गुंडा टाइप का इंसान था? ये आप रेफरेंस दे सकते हैं? इनका क्वेश्चन ये है। नहीं, जी सुनो, गुंडा टाइप का कोई भी उनका रेफरेंस नहीं मिलता। वो एक नादान थे, मतलब एक तरह से दौरे पड़ते थे उनको